ट्रक लाइसेंस आफ्टर गेटिंग RSA वाइट कार्ड, सारे ऑस्ट्रेलिया के सारे। कल उसकी ट्रेनिंग हुई। 13 कैब्स एक कंपनी है, वो गाड़ियाँ फ्लीट चला रहे हैं, तो वो लोग रेंट आउट करते हैं। वो सिडनी वाला मेन ऑफिस है। ये एक यूनिफॉर्म की शर्ट दी है। आज पहला दिन है, देखते हैं कैसा पे होगी ना, जो भी अर्निंग होगी वो 50। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाहजेब रियाज। आज एक और व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अभी सिडनी, बट किसी काम से, मतलब घूमने फिरने नहीं जा रहा। सो आई आफ्टर गेटिंग ट्रक लाइसेंस आफ्टर गेटिंग RSA वाइट कार्ड, सारे ऑस्ट्रेलिया के सारे लाइसेंस लेने के बाद से अब मैंने कल नहीं, पहले अप्लाई किया था टैक्सी लाइसेंस के लिए, और वो सारा प्रोसीजर हुआ। कल उसकी ट्रेनिंग हुई। 13 कैब्स एक कंपनी है, उनके लिए अप्लाई किया था, और कल उसकी ट्रेनिंग हुई। और आज उनकी एक्नॉलेजमेंट मेल आई है कि आपकी ट्रेनिंग एक्सेप्ट हो गई है, अप्रूव हो गई है। तो अब उसके लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिडनी जाना। 2 रीज़न है, क्योंकि मेरे पास एक तो गाड़ी नहीं है, जैसे तुम लोगों को पता है, और गाड़ी उन लोगों से लेनी है मैंने। अब उनके ऑपरेटर्स वगैरह कोई होते हैं, वो गाड़ियाँ फ्लीट चला रहे हैं, तो वो लोग रेंट आउट करते हैं। वो देखना है कि क्या प्रोसेस है, और मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने सीखना ही है, पता लगेगा। और गाड़ी अगर आज ही मिल गई तो ठीक है, नहीं आज मिली तो वो किसी और दिन मिलनी है तो वो भी ठीक है, और अगर वुलंगडोंग से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, वो कह रहे थे कोई इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, ये थी थियोरेटिकल ट्रेनिंग थी, तो कोई टेस्ट टाइप था, इसमें चंद पार्ट्स थे और उसके साथ सवाल थे हर उसके पार्ट के। तो वो तो होगी ट्रेनिंग, और बस चलो चलते हैं सिडनी। बट उससे पहले मैंने करना है नाश्ता। मैं साथ लेके आया हूँ, भूख लगी है, सुबह उठ के दिल नहीं कर रहा था, तो अब नाश्ता कर लेता हूँ। पहले पराठे बनाए हुए और कीमा। हाँ, तो खाने से पहले पराठे तो मैं घर से बना लाया था, और ये कीमा मैंने भी गरम करना है। तो अब हम 7-Eleven पे ये कीमा गरम करेंगे। ये ना कोई बहुत ही मॉडर्न होगा ना यहाँ पे इनके पास। घर में जिस चीज़ को हम 1 मिनट लगाते हैं ना, इस पर लिटरली 20 सेकंड लगाना पड़ता है। उतना ही बराबर गर्म हो जाता है। तो भी बहुत कमाल होगा ना। इतना गर्म हो गया है कि वो कोई वैक्यूम क्रिएट हो गया, और अब वो भी टूट गया, और ये प्रेस हो ही जा रहा अंदर, पता नहीं क्या हो गया। कॉफ़ी भी ले ली है, और अब मैंने ये खाना था, बट अब वो मुझसे डब्बा खोल ही नहीं रहा। आई डोंट नो, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है अभी, किस वजह से हो रहा है। आई शुड हैव ओपन्ड द ढक्कन गर्म करने से पहले। अब वो इतना सील हो गया ना, खुल गया। ओके, मैं खाना खा लूँ। ये पराठे ओके जी, नाश्ता हो गया। अब चलते हैं सिडनी। हाँ, मैं पहुंच गया सिडनी, और ये 13 कैब्स का सिडनी वाला मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस यानी कि। एक ही है, वुलंगडोंग में नहीं है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। और अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, और उनको दिखाऊंगा, अपनी ईमेल दिखाऊंगा, और जो वो पूछेंगे, और लाइसेंस वगैरह सब कुछ मेरे पास है पड़ा। पूरा भी हो गया काम। वो कहती है बस, उसने ये एक यूनिफॉर्म की शर्ट दी है। वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि इसके पैसे भी होंगे, बट उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। $26 लिखा हुआ था कि वो शर्ट आपको ख़रीदनी पड़ेगी, बट उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। और बस वो कहती है आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग पूरी हुई है, क्योंकि थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा, इंस्ट्रक्टर ने तो मुझे कॉल पे कहा था कि जब वहाँ साइट पे जाओगे तो वहाँ भी कोई इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। मैं समझा कोई ड्राइविंग टेस्ट करेंगे या इस तरह। तो वो कहती नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई है। एक और एडिशनल कोर्स है, वो इंडोर्स ट्रेनिंग के नाम से, तो उसका उसने मुझे लिंक दे दिया कि अगर तुमने वो भी करनी है तो
उससे पता नहीं कोई एडिशनल जॉब्स मिला करेंगे और इस तरह कुछ। वो लिंक आ गया, वो भी कर लूँगा। 2 घंटे की, ये 4 घंटे वाली थी, मैंने 3 घंटे वाली थी ये, मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने 40 मिनट में कर ली थी। वो 2 घंटे वाली वो आधे घंटे में हो जाएगी। तो बस अब चलते हैं वापस वुलंगोंग, चलते हैं, काम करते हैं। अब गाड़ी के लिए उसने मुझे प्रोसेस ये बताया कि हर एरिया का एक ऑपरेटर, इनका अपना 2-2 3-3 ऑपरेटर है, तो वहाँ पे वुलंगोंग के ऑपरेटर को कॉल करो, वो तुम्हें गाड़ी प्रोवाइड करेगा और उसमें सारा इक्विपमेंट वगैरह और जो गाड़ी का होता है वो सारा उसमें लगा होता है वो पहले से ही ना। तो वो पता नहीं वीकली रेंट ही लिया करेंगे, ज़ाहिर ही बात है गाड़ी देने के। देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है, ऑपरेटर को फ़ोन करता हूँ जाके। और अभी मेरी गाड़ी ये खड़ी है और मैंने गाड़ी निकाली है, मेरी गाड़ी के पीछे बंदा कोई गाड़ी खड़ी कर गया। अब जाके पूछना पड़ेगा कि ये जनाब कौन है, आके अपनी गाड़ी हटाएं, मैंने गाड़ी निकालनी है। पार्किंग फुल हुई थी ना उस टाइम, इस वजह से वो। चलो वापस चलते हैं। इनिशियली ये 75 किलोमीटर की ड्राइव करके मैं सिर्फ एक यूनिफॉर्म की टी शर्ट नहीं, ड्रेस शर्ट लेने मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ और मुझे कोई भी काम नहीं था। और बाकी उसने 2 ये चीज़ें मुझे जो प्रोवाइड की हैं, ये मेरा एक कार्ड, ये उसने कहा हर वक्त पास रखना, गंदी सी फ़ोटो बना के वेबकैम से। दूसरे ये मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो मुझे उसने दिए हैं, जो वो जो डिवाइस लगी होती है ना टैक्सी में, उसमें लॉगिन करने के लिए। हाँ ठीक है, अहम तो है, मतलब लॉगिन के बगैर चला नहीं ना सकता गाड़ी, इसलिए मैं आया था और ये काम था। आज नेक्स्ट डे है, मैं कल बस वापस आया, काम किया, मैं वीडियो पूरी नहीं कर सका था। आज मैं कॉन्ट्रैक्टर का जो नंबर है वो मेरे लैपटॉप में था, ऑपरेटर का, सॉरी। अब उसे कॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या बताता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये, तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या सारे तरीके होते हैं, कितने पैसे, क्या रेंट होगा या क्या होगा। मुझे लगता है फ़ोन नहीं उठाएगा। You have reached the message bank of 0 नहीं उठाया 4 फ़ोन। 5. एक और भी नंबर दिया हुआ है, एक इंडियन नाम लग रहा है, रॉबीर, इसको ट्राई कर लेते हैं। The person you called is not available. I can इसने भी नहीं recommend your उठाई। call by sending a text message. अच्छा, एक बात जो कल मैं बतानी भूल गया था, टैक्सी लाइसेंस जो है ना, टैक्सी चलाने के लिए लाइसेंस, वो बड़ा इजी सा प्रोसेस है। आपके पास अगर ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस न्यू साउथ वेल्स में अगर आपके पास फुल हो ना, तो बस वहाँ सर्विस NSW जाओ और उनको कहो कि मैंने टी कंडीशन लगवानी है। जैसे टी कंडीशन लग जाती है तो मतलब ये बंदा टैक्सी ड्राइव कर सकता है। तो इन कंपनीज़ की सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है। 13 कैब्स हो गई, GM सिग्नेचर हो गई, GM कैब्स हो गई, और इस तरह और बहुत सारी हैं। ऊबर टी कंडीशन की बात नहीं करती मेरा ख्याल है, प्रॉबेबली उस पर भी हो, बट मेरा ख्याल है कि वो नहीं कहते। बट ये जो प्रॉपर कैब्स कंपनी है, ये लोग, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके लाइसेंस पे टी कंडीशन भी लगी हो। सो दिस इज़ हाउ आई लुक। ये यूनिफॉर्म की शर्ट है, बाकी नीचे जो मर्ज़ी पहन सकते हैं, जीन्स, काली पैंट, जूते, जो मर्ज़ी। एक नया स्टेप 2 साल के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में। ये ये न्यू टैक्सी ड्राइवर, आज पहला दिन है, देखते हैं कैसा जाता है। सो ये है इंटरफेस, ये टैबलेट है, यहाँ पे सारे ट्रिप्स वगैरह आते हैं, और ये पैसे लेने के लिए कार्ड से जो पे करते हैं, ये दोनों कनेक्टेड हैं। अब मीटर भी इसके अंदर है, पहले मीटर एक सेपरेट होता था, वो जो काउंट करता होता था कितने किलोमीटर और कितने सेंट। अब मीटर भी इस ऐप के अंदर, इस टैब के अंदर ही साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे पेमेंट्स रिसीव होंगी। और ये उसने मुझे पिस्तौल की गोलियाँ भी दी हैं। ये नहीं, सिक्के हैं, मजाक कर रहा हूँ। ये सिक्के हैं चेंज के लिए, $20 हैं ये, क्योंकि कुछ लोग जो कैश पे करते हैं तो उनके लिए ये है बड़ा। और बस पेट्रोल अभी मैंने खुद भरवाया इसमें, रिसीट्स मैंने लेते रहना है, और वो मैंने उसको एंड पे उसको पकड़ानी है रिसीट्स, तो फिर वो मुझे जो है ना वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि फ्यूल उसकी तरफ से है, वो मैंने बताया था ना वीडियो में। अच्छा, व्लॉग की एंडिंग ना उस दिन रह गई थी, बस वो वीडियो मैंने दरमियान में पता नहीं क्यों बस अधूरी छोड़ दी थी। तो आज मैं तुम्हें उसकी टैक्सी जो मैंने ट्राई की वुलंगोंग में चलाना, सिडनी में भी चलाई थी, ट्राई की थी, 4-5 दिन सिडनी गया था, उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो फिर मैंने वो छोड़ दी। 18 से 20 दिन मैंने चलाई थी, हाँ 18 से 20 दिन मेरा ख्याल चलाई थी, एग्जैक्ट मुझे ये नहीं याद, बट 20 से ऊपर नहीं मैंने जाने दिया था, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा था पैसों के हवाले से। तो फिर मैंने गाड़ी वो वाली वापस कर दी टैक्सी, और मैं ऊबर एक्स पे आ गया। तो 2 रीज़न्स मेन की वजह से, वो तुम्हें बताता हूँ, बट उससे पहले मुझे ज़रा भूख लगी है, तो मैं ज़रा खाना खा लूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें रीज़न्स।
अच्छा जी, तो अब पूरा करते हैं। पहली रीज़न ये यार कि ना मैंने उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने अपनी रिसर्च की थी थोड़ी सी, लोगों से पूछा था, बट तुम्हें पता है लोग कितना ही बता देंगे। जब तक इंसान खुद नहीं करता ट्राई चीज़ को तो तब तक नहीं पता लगता कि एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है। 13 कैब्स वालों की ना अपनी ऐप भी है पड़ी, तो मैं समझा था ऊबर की तरह डिजिटल ऐप ये लोग यूज़ करते होंगे, काफ़ी रिक्वेस्ट आएंगी। बट मैंने जो 18-20 दिन किया उसमें मैं डेली 10-10 घंटे खड़ा हो रहा था, और उसमें मैक्सिमम मुझे 1 या 2 राइड डिजिटल आती थी। तो यानी कैब का वही हिसाब है कि अभी भी कैब का उसी तरह लोग इशारा करके आवाज़ मार के इस तरह रोड पे साइड पे रोक के, या अगर रैंक में आप खड़े हैं टैक्सी रैंक में तो आके बैठ जाते हैं। ऊबर वाला हिसाब नहीं है। तो मेरी ये मिसकैलकुलेशन हो गई, और जिस दिन फिर मैंने फ़ैसला किया छोड़ने का वो सैटरडे नाइट थी, हम क्लब के बाहर थे, मेरे सामने लड़के आ रहे थे ऊपर वाले और वो पिक कर करके राइड्स को जा रहे थे, बट हम खड़े थे टैक्सी रैंक में। इवन एक लड़का कैमरी वाला था, ब्राउन कैमरी, और वो 6 राइड्स ले गया और मुझे उसके बाद एक सवारी मिली। तो तब मैंने फ़ैसला किया कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, अब मैं ऊबर एक्स ही करूँगा। और फिर मैंने ये शेरनी ले ली गाड़ी, और फिर अब मैं इस पे ऊबर एक्स कर रहा हूँ। दूसरी रीज़न यार वही पैसों के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं अच्छा रहा। कहते हैं जैसे यहाँ लड़के बताते हैं टैक्सी वाले बड़े पैसा ये वो, शायद जब ये ऊबर शूबर ओला डीडी वगैरह नहीं थे, जब हमारे अंकल शंकल आए थे पिछले सालों में 90s में और 2000 में, तब शायद बहुत पैसा था टैक्सी में। इवन मैं एक 7-Eleven के ओनर से मिला था, तो वो भी टैक्सी से उसने कहा था कि मैंने ये फ्यूल पंप ख़रीदा टैक्सी चला चला के, बट 15 साल चलाई थी उसने। सो खैर, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जिस तरह मैं तुम्हें वीडियो में बताया कि स्ट्रक्चर ये था पे का, कि जो भी पे होगी ना, जो भी अर्निंग होगी वो 50-50 डिवाइड होगी। तो मैं अगर दिन का 250 भी कमा रहा था, जो कि इतना ही हो रहा था मेरा, इवन 400 या 500 भी नहीं हो रहा था, तो उसका भी आधा मुझे बचता था। तो हफ्ते बाद मुझे हाफ़ करके कभी 250, मैक्सिमम 350, एक दफ़ा था पता नहीं 385 मुझे मिला था। तो हफ्ता लगा के रोज़ 10-10 घंटे खड़े हो के, वो बिल्कुल ही मुझे वर्थ इट नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो डेफिसिट जो क्रिएट हुआ ना, वो लॉस ही कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे पैसे हो जाते थे। क्योंकि फिर मैं जब वहाँ 10 घंटे खड़ा हो रहा था ना, फिर मैं फ़ूड डिलीवरी वगैरह भी नहीं कर सक रहा था। तो हाँ, फिर मैंने वो छोड़ दिया, और पैसों की वजह से भी छोड़ दिया, और दोनों रीज़न्स बता दिए। तो बस यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अल्लाह हाफ़िज़।